लोग कह रहे हैं कांग्रेस की हार। अरे कांग्रेस की नहीं हार हुई है, देश में बेरोजगारी के मुद्दे की हार हुई है। देश में लाखों करोड़ बेरोजगार युवा जो बात करें उनकी हार हुई है। देश में महंगाई के मुद्दे की हार हुई है। आज बीजेपी हुई है, जीत हुई है ऐसे एकदम घटिया सोच की जो धर्म के नाम पर वोट देता है। ठीक है, कहते हैं ना कि वो जर्मनी का इतिहास तो पढ़ा होगा कि जर्मनी को बर्बाद करने में सिर्फ हिटलर का योगदान नहीं था, वहां की आवाम का भी था। ठीक है, उन बहुसंख्यक लोगों का भी था जो हिटलर को सही मानते थे। तो यूं ही कोई देश बर्बाद नहीं होता, जनता के सहयोग से बर्बाद हो रहा है ये देश। ठीक है, और आपको लग रहा होगा कि कांग्रेस की हार हुई है, मैं कांग्रेस की हार नहीं समझता। यह हार हुई है देश में बेरोजगारी के मुद्दे की, यह हार हुई है देश में महंगाई के मुद्दे की, यह हार हुई है देश में उन लाखों करोड़ों बेरोजगार युवाओं की कि जो उम्मीद कर रहे थे कि शायद सरकार बदलेगी, शायद सरकार को झटका लगेगा और शायद सरकार कुछ सोचेगी। तो सारे कांग्रेसी काबिल है, जो पक्ष में वो काबिल नहीं है। जो राजस्थान में, मध्य प्रदेश में जिता दिया, छत्तीसगढ़ में जिता दिया, सारे बेवकूफ है। नहीं, आप समझे नहीं मेरे भाव को। सबसे ज्यादा वैकेंसी जो होती है वो भारतीय सेना में होती है, नंबर 2 की वैकेंसी जो होती है वो भारतीय रेलवे में होती है। जो सबसे ज्यादा वैकेंसी वाला डिपार्टमेंट था वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आता है। और शायद इन चुनाव के जरिए से, इन 4-5 राज्यों के चुनाव के जरिए से एक संदेश जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि बेटा अब रोजगार की बात करो, सरकारों अब रोजगार की बात करो, महंगाई की बात करो। ठीक है, केंद्र सरकार के लिए संदेश था ये। कांग्रेस बेहतर नहीं है, लेकिन हर पार्टी का मतलब परिवर्तन होना चाहिए और परिवर्तन हुआ भी है। लेकिन जब मध्य प्रदेश जैसे राज्य में परिवर्तन नहीं होता तब सोचना पड़ता है कि ये देश बेरोजगारी के मुद्दे पे वोट दे रहा है या हिंदू मुसलमान पे वोट दे रहा है। जनता किस पे वोट दिया? बीजेपी को क्यों लाई है? बता तो रहा हूँ कि भैया हिटलर ने जो जर्मनी बर्बाद हुआ उसमें अकेले हिटलर का योगदान नहीं था। हिटलर बर्बाद करने के लिए 50% जिम्मेदार था, तो वहां की जनता भी 50% जिम्मेदार थी। देश की आधी से ज्यादा आबादी आज के डेट में बीजेपी के पक्ष में है। रिपोर्ट उठा के देख लीजिए, 3 स्टेट जीतने के बाद। नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है। अनएजुकेटेड इंडेक्स देखिए पहले, अनएजुकेटेड इंडेक्स देखिए पहले, कितने पढ़े लिखे लोग हैं। आप एजुकेटेड हैं? हाँ, एजुकेटेड हूँ मैं। मध्य प्रदेश की सारी जनता बेवकूफ है। नहीं, मैंने राजस्थान की बेवकूफ, मैंने ये नहीं कहा। छत्तीसगढ़ की बेवकूफ, मैंने ये नहीं कहा। मैंने ये नहीं कहा। अभी क्या है सर, गठबंधन की सरकार है। अभी गठबंधन की सरकार है, देखते रहना सब। ये जवाब दे दीजिए, देश की आधी से ज्यादा आबादी बीजेपी के साथ है। पढ़े लिखे कितने हैं? पढ़े लिखे कितने हैं? देश की आधी आबादी बेवकूफ है। पढ़े लिखे कितने हैं? बेवकूफ है। एक बात बताओ, राजस्थान में कितने एजुकेटेड है? राजस्थान में कितने एजुकेटेड? राजस्थान की जनता ने बीजेपी। कितने एमपी में एजुकेटेड है? कांग्रेस आसपास भी है। केरल में बनी सरकार, कभी केरल में बनी, तेलंगाना में बनी, कभी केरल में बनी, तेलंगाना में बनी। उनका एजुकेटेड सिस्टम उठा के देख लो पहले कि कैसा सिस्टम है। किसी को कहीं पर ब्लेम नहीं करते। उत्तर प्रदेश में सुनिए, इस साल में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा IAS IPS निकला है उत्तर प्रदेश से। बीजेपी की सरकार में भी है, निकलता तो बिहार में भी है। तो यहाँ बीजेपी की सरकार है, निकलता तो बिहार में भी है। बीजेपी का जहाँ जिधर पक्ष है उधर शिक्षा नहीं है। नहीं, ये नहीं कहा जा सकता कि जहां बीजेपी की सरकार है वहां शिक्षा नहीं है, लेकिन बीजेपी शिक्षा के मुद्दे पर चुनाव लड़ी है, ये तो बिल्कुल नहीं है। बीजेपी बेरोजगारी के मुद्दे पर जनता को अच्छी क्यों लग रही है? भाई एक दौर आता है, हर किसी का एक दौर आता है। ठीक है, देखिए अच्छा कुछ नहीं लग रहा, पोलराइजेशन हुआ है ये। ठीक है, और पोलराइजेशन के साथ साथ मैं तो कुछ सेटिंग भी मानता हूँ, क्योंकि यूं तो नहीं जा सकता मैंडेट। क्या लग रहा है मैडम, क्या हाल है? ठीक है। कांग्रेस या बीजेपी? हमें तो कोई सरकार पसंद नहीं है। ये तो इतनी महंगाई कर रखी है ज्यादा, तो क्या पसंद होगी इससे ज्यादा? इतनी महंगाई कर रखी किसने? तैयार है, आपका मुकाबला करने के लिए हम तैयार हैं, हमेशा खड़े हैं आपके साथ। भाई साहब 400 से ऊपर सीटें आ रही हैं, 400 से ऊपर सीटें आ रही हैं 140 में, 140 में है? भाई साहब कांग्रेस कहाँ रखी है यार, कैसी बात करते हैं? देख रहे हो चेहरे की खुशी, भाई बच्चा फेल होने वाला था, उम्मीदें हार चुका था, एकदम परेशान हो चुका था और कह रहा था भगवान कुछ करा लो, और सुबह पास हो गया। ये भगवान कांग्रेस को काहे नहीं साथ दिया है? कांग्रेस को? अरे वही तो बता रहा हूँ, इनका भगवान जो है अभी मूर्खों का सरदार। कांग्रेस के लिए नहीं है भगवान। अरे कांग्रेस चल रही है संविधान पे, ठीक है, ये चल रहे हिंदू मुसलमान पे। ठीक है, मोदी जी का अगर वो 1984 में कांग्रेस का संविधान कहाँ गया? 1984 में कहाँ गया था? 1987 में। सुनो 75 भी गिनवा। अच्छा एक बात बताओ, संविधान चला गया तो सरकार भी गई ना, गई कि नहीं गई? संविधान गया 14 में गई है सर। हाँ
1984 में गई। अच्छा एक बात बताओ, इंदिरा की सरकार नहीं गई थी इमरजेंसी के बाद? नहीं गई थी ना भाई। लोग संविधान को समझ रहे थे, उसने भाई वो भी तो एक संविधान था कि भाई इंदिरा सीधे बताइए, सेमीफाइनल चिल्ला रहे थे, हार गए सेमीफाइनल, ग्राउंड से बाहर है आप। कौन कह रहा हारे? सीरीज से बाहर हो कह गया। रहा हारे? कौन कह रहा हारे? अरे है क्या कांग्रेस? मैं बता रहा हूँ कौन हारा। का जितना दुरुपयोग कांग्रेस पार्टी ने किया है आजादी से लेकर अब तक, उतना दूसरा कोई पार्टी ने नहीं किया है। इसको वो पता होगा ना। नहीं, 1975 में संविधान का दुरुपयोग किया था इंदिरा गांधी। और अभी रोज हो रहा है। उसके बाद 1900 आज 2014 अरे 84 बोलिए, 87 हाँ। कहाँ अरे वोटों में हो रहा है, सुनो भाई। लोग कह रहे हैं कांग्रेस की हार। अरे कांग्रेस की नहीं हार हुई है, देश में बेरोजगारी के मुद्दे की हार हुई है। देश में लाखों करोड़ बेरोजगार युवा जो बात करें उनकी हार हुई है। देश में महंगाई के मुद्दे की हार हुई है। आज बीजेपी की हुई है, जीत हुई है ऐसे एकदम घटिया सोच की जो धर्म के नाम पर वोट देता है। ठीक है भैया, देखो देश जो है। रुक जाओ, इसे पढ़ो जरा। क्या जोर से पढ़ो। कांग्रेस के हार के क्या कारण हो सकते हैं? कांग्रेस में घमंड बहुत है, कांग्रेस का मैनेजमेंट बहुत खराब है, कांग्रेस के कार्यकर्ता सही नहीं है, कांग्रेस पर जनता को भरोसा नहीं है। परसेंटेज किसकी ज्यादा है? कांग्रेस का मैनेजमेंट बहुत खराब है। ठीक है, सुनिए, ये कौन कह रहा है? ये कौन कह रहा है? देश की जनता कह रही है। नहीं देश की जनता कह रही है। सुनिए अब जो देश की जनता है, कुछ भी कर लोगे, ये आजादी से लेके अब तक जो चमचे हैं ना, ये गांधी परिवार की वो किए हैं, वो छूटेगा नहीं इनसे। सुनिए ना, कांग्रेस के मैनेजमेंट में राहुल गांधी भी है, उसमें भी उठा के फेंक। सुनो, शुक्र है हमने गांधी के तलबा चाटे, इन्होंने गोडसे के चाटे, ये भी शुक्र है। देश के लोग हारे हैं, महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा हारा है, देश में लोगों की चिंता हारी है, देश में तरक्की की बातें हारी हैं। ठीक है, देश में विकास की बातें हारी हैं, और देश में धर्मवाद बढ़ा है, बहुसंख्यकवाद बढ़ा है, और जीता बहुसंख्यकवाद है। बीजेपी नहीं जीती। देश की 8%, 8.5% जनता कांग्रेस के साथ है, बाकी आधा से ज्यादा आबादी बीजेपी के साथ है। ध्यान से सुनिए, घटिया सिर्फ घटिया होता है, तादाद से कुछ नहीं होता। इटली बर्बाद जो हुआ, इटली जो बर्बाद हुआ, जो सॉरी इटली कह रहा हूँ, जर्मन जो बर्बाद हुआ, ठीक है, वो हिटलर के अकेले की वजह से बर्बाद नहीं हुआ, पूरी जनता का योगदान था। ये मेजोरिटी का अपमान है। जैसे राहुल गांधी अपमान करता है ना मेजोरिटी का, बहुमत का, वैसा ही ये लोग चमचे लोग अपमान करते हैं। चमचे आप। देखिए, अगर हम चमचे हैं तो ये कढ़ाई और इनकी पूरी जली हुई है। ठीक, और निकाल जली तो फिलहाल आप नहीं नहीं, हम तो चमचे हैं। हम रात में नींद आई कि नहीं? नहीं, हम रात में नींद आई? हमें बहुत तगड़ी नींद आई, क्योंकि नींद पता है किस हारने के बाद नींद बड़ी तगड़ी आती। ना, क्योंकि हमें सपने बहुत अच्छे आते हैं। ठीक है।